गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष ठाकुर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स टोटल अकेडमी में। जो कि आज का टॉपिक है वो है अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग साइकिल्स के जो पार्ट्स होंगे उसके डबल एंट्री रूल्स क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स क्या हैं, उसको ब्रीफ में कराने जा रहा हूं। एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजा दें। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल यानी कि जो अकाउंट्स है वो कैसे प्रोसेस करता है। जैसे कि हमने रूल्स पढ़ा, हमने प्रोसेस पढ़ा था या फीचर्स पढ़ा था अकाउंट के लास्ट क्लासेस में, तो उसी को मैं अकाउंटिंग साइकिल के बेसिस पे समझाऊंगा। और अकाउंटिंग साइकिल का एक एक पार्ट वन बाय वन हम लोग लेक्चर्स में कवर करेंगे, जो कि आज मैं इस लेक्चर में सिर्फ जर्नल कवर करूंगा और उसके रूल्स और उसके अकाउंट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है? अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली एक हमारा प्रोसेस है कि अकाउंट्स में हम लोग काम कैसे करते हैं। तो अकाउंट्स में जो सबसे पहला काम है वो है हमारे जो ट्रांजैक्शंस है उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, क्या ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शंस है। यदि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है तो इस जब हमारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है, तो इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो हमारा सेकंड स्टेज यूज होता है वो होता है हमारे पास बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज यानी कि जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट टाइप्स के बुक्स में। जैसे कि इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल लेजर होता है, जर्नल, और हमारे पास क्या होता है सब्सिडरी बुक्स। यानी कि जो सबसे पहला प्रोसेस है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शंस को, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। किसके थ्रू? या तो जर्नल के थ्रू या तो सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। जर्नल यानी कि हम लोग आज की जो क्लास है उसमें हम जर्नल करेंगे और सब्सिडरी बुक्स आगे वन बाय वन हम करते जाएंगे। लेकिन अब एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लूं। जैसे कि अगला जब हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो अगला पार्ट होता है इसकी क्लासिफाइंग। जैसे कि हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो वही पार्ट है कि हम लोग जब उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं थ्रू दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देन उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है कि हम इसको रिकॉर्ड क्लासिफाइंग करते हैं लेजर के थ्रू, एंड देन उसको समराइजिंग करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस यूज करते हैं। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट इसलिए मैंने इसको उधर फाइनल अकाउंट लिखा, और फाइनल अकाउंट के ये तीन पार्ट्स हैं कि जब हम लोग लेजर बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस लेजर बनाने के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं समरी तैयार करने के लिए कि हमारे पास एसेट्स कितने, एक्सपेंस कितने, इनकम कितनी है, तो उसके बाद हमें अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है, फाइनेंशियल पोजीशन और हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि जो हम लोग गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं उसके बीच के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट कर सके। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट कर सके। और बैलेंस शीट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, तो ये अकाउंटिंग साइकिल हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है। पहले ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करो, देन उसके बाद हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इसको रिकॉर्डिंग करो, देन उसके बाद क्लासिफाइंग थ्रू दी लेजर्स, एंड देन उसके बाद इसके फाइनल अकाउंट के थ्रू हम इसको समराइजिंग करेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल था। अब जो हमारा इसमें से जो मैं आज करने जा रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट समझाऊंगा, जिसमें हम लोग जर्नल समझेंगे। जर्नल होता क्या है, जर्नल की नीड्स क्या है, क्यों हम लोग इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका फॉर्मेटिंग क्या है, और इसके लिए डबल एंट्री रूल सिस्टम क्या है, यानी रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जिसमें हम अकाउंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जर्नल समझते हैं क्या होता है। जर्नल बेसिकली ये एक फ्रेंच वर्ड से हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, यानी जर्नल। जर्नल को हमने फ्रेंच वर्ड है हमारा वहां से इसको ड्राइव किया हुआ जर, यानी कि अ डे, यानी कि जो जर्नल है वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करता है। तो देखते हैं क्या है एक बार। तो जर्नल होता क्या है? इट इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो उसके बाद जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग होती है वो होती है जर्नल में, यानी कि बुक्स। तो इसीलिए इसको ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, विच
ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली, और इसमें हम सारा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। द वर्ड जर्नल हैज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर, यानी विच मीन्स अ डे, यानी कि एक दिन। तो उसके बेसिस पे, तो इसी वजह से इसमें क्या होता है, दस द जर्नल मीन्स अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस, यानी कि जो हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसको एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, इट्स कॉल्ड जर्नल। उसने बोला कि दी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स का मतलब होता है कि डे टू डे, यानी कि डेट वाइज, जैसे कि आज 4 तारीख है तो 4 तारीख वाली सारी ट्रांजेक्शन पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, 5 तारीख है तो 5 तारीख वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, 6 तारीख है तो 6 तारीख वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जब भी वो अकरेंस हो रहा है, जब भी वो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसी दिन उसको रिकॉर्ड करना, उसी डेट पे। The first recording of transaction is done in the journal, यानी कि जो पहली रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल में होती है, इसीलिए इसको ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है। और इसके साथ एक सपोर्टिंग बुक्स यानी सब्सिडरी बुक्स होती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम सिर्फ जर्नल कवर करें। तो जर्नल हमारा बेसिकली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि इसकी जो नीड्स है वही है, हमारी नीड्स ये है कि हम लोग इसको रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हमारी ये नीड्स जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है कि ये हमारी मेंटेन और प्रिजर्विंग हमारी जो आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, यानी जो हमारी ट्रांजेक्शन उसको आइडेंटिफाई करने में भी हमारी हेल्प करता है। दूसरा है कि ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है विद द हेल्प ऑफ नरेशन, यानी कि जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो उसके नीचे नरेशन लिखते हैं, उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज़ की हमने एंट्री पास की है। परमानेंट रिकॉर्ड्स हो जाता है हमारे लिए। तो ये जरूरतें हैं इसकी। सबसे पहला सवाल, सर हम लोग ये किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने बताया ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन्स के लिए कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि यदि आप परचेज हो तो परचेज इनवॉइस इशू होता है, जैसे कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, या कैश किसी को पे कर रहे हो, या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो पेइंग स्लिप्स होती है, कैश मेमो होता है। यदि तुम सेल्स कर रहे हो तो सेल्स इनवॉइस होती है। इसके बेसिस पे, ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारी जर्नल यानी डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और इसकी जरूरत है इसलिए ताकि हम इसको मेंटेन कर सके। परमानेंट रिकॉर्ड्स है, एज ए एविडेंस हम यूज कर सकते, सिस्टमैटिक यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी नीड्स होती है। किस बेसिस पे इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? तो इसके कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, उसके बेसिस पे, जैसे कि कैश वाउचर, कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइसेज, डिपॉजिट स्लिप्स, पेइंग स्लिप्स, ये इनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। जो नेक्स्ट सवाल आता है, सर हम जर्नल की फॉर्मेटिंग क्या है और इसकी रिकॉर्डिंग के लिए क्या रूल्स है? तो ये मैं कराने जा रहा हूं, देखते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट देखते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या है जर्नल का? फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जो फॉर्मेट है बहुत ही सिंपल है। क्या है? तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट का, यानी कि डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। देन नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यानी कि किस चीज, क्या चीज हम लोग लिख रहे हैं उस चीज में इसमें हम दिखाएंगे। फिर होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो यानी कि कौन से लेजर, यानी कि ये हेल्प करता है हमारे को इजीली डॉक्यूमेंट की एविडेंस प्रूव करने के लिए कि यहाँ डॉक्यूमेंट का कहाँ से हमने किस बेसिस पे इसको रिकॉर्ड किया है। यानी जैसे इनवाइस नंबर है तो इनवाइस नंबर इसमें डाल देंगे, या टैक्स इनवाइसेस है उसके बेसिस, तो इसमें लेजर फॉलियो यानी किसका लेजर, उसके नंबर या नंबरिंग दी होती है लेजर्स की उसके बेसिस पे, ताकि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई। कल कोई आए बोले कि हमारे ये एंट्री बताओ जी कैसे पास किए, किसके बेसिस पे, तो मैं सीधे यहाँ से लेजर नंबर देखूंगा और लेजर निकालूंगा, उस पर एंट्री दिखा दूंगा। तो ये चीजें हो जाती है। दूसरा होता है इसमें हमारे पास अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। और ये डेबिट क्रेडिट्स के रूल्स को ही हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डेबिट और क्रेडिट्स के लिए क्या रूल्स है। और रूल्स को समझने के लिए हमें अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी लास्ट टॉपिक में किया था कि हमारी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, जर्नल एंट्री क्यों करते हैं।
तो फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, लेकिन उसकी डबल एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स है। तो रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको कुछ भी नहीं आता अभी भी अकाउंट्स में बेसिक, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज ध्यान से सुने। क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अकाउंट्स हमारी बेसिकली जो क्लासिफाइड होती है, इसको कई जगह अप्रोचेस के बेसिस पर, दो अप्रोचेस है या दो क्लासिफिकेशन है इसकी। पहली ट्रेडिशनल, दूसरी है हमारी मॉडर्न। मॉडर्न अप्रोच बोल लो, ट्रेडिशनल अप्रोच बोल लो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोल लो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोल लो, एक ही चीज है क्या। तो जो पहले मैं वन बाय वन समझाऊंगा। पहले सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं, इसकी क्या अकाउंट्स है, उसमें अकाउंट्स में क्या रिलेट करता है, उसके क्या रूल्स है सारा। देन उसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशंस क्या है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स है, उसके लिए क्या रूल्स लगता है, वो समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। एक होता है पर्सनल क्लासिफिकेशन, एक होता है इनपर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इनपर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट्स टू पर्सन, दिस विच रिलेट्स टू पर्सन, यानी दिस रिप्रेजेंट दी अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, क्लब्स, सोसाइटी, कंपनीज एक्सेट्रा। अब सवाल आता है सर कौन कौन से, इसके भी टाइप्स होते हैं कुछ। हाँ जी, जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो हमारे तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल यानी कि रिलेट्स टू ह्यूमन बींग्स, जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि इट रिलेट्स टू ह्यूमन बींग्स लाइक राम, श्याम, संतोष, राहुल, ये सारे, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल नाम से पता चलो बनाया हुआ, यानी कि इट रिलेट्स टू द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इन द आईज ऑफ लॉ, यानी कि ऐसे पर्सन जिनको हमने बनाया हुआ एज पर लॉ, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एज पर यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से या एजुकेशन में उसको एज ए अप्रूवल किया हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या लॉ है, पास हुआ है। जैसे ही हमारे कोई यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए, सोसाइटीज हो जाती, क्लब्स हो जाती, कंपनीज हो जाती, जैसे कंपनी है राम एंड श्याम कंपनी, जैसे सीटीए लिमिटेड प्राइवेट कंपनी होगी या सीटीए प्राइवेट लिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी, तो ये एक्ट कंपनी एक्ट 2013 या हमारी कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होगी। तो क्या है, ये आइज ऑफ लॉ के अंतर्गत बनी है ना, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मतलब बनाई गई कंपनी। एक लास्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है कि द अकाउंट्स आर पर्सनल नेचर, है तो पर्सनल नेचर बट नॉट रिप्रेजेंट बाय द नेम ऑफ पर्सन। है तो ये पर्सनल, लेकिन हमारे को नाम से नहीं रिप्रेजेंट होती। क्यों नहीं होती, जैसे मान लो हमारी कंपनी में 5-6 वर्कर्स है या 10 वर्कर, 15 वर्कर, 100 वर्कर काम कर रहे हैं। अब 100 वर्कर का इस लास्ट मंथ का मैंने अभी सैलरी दी नहीं, अब मैं तो सबको नहीं, इस साल हम लोग क्या करेंगे, है तो पर्सनल, किसी की सैलरी देनी है लेकिन अभी मैंने दी नहीं है, तो इसको बोलते हैं। और रिप्रेजेंट, बाद में वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ इसकी सैलरी नहीं दी है, तो उस केसेस में वो हमारे लिए क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इसमें हमारे 4 ट्रांजेक्शंस कवर होते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि सैलरी देनी तो है लेकिन अभी तक दी नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल लो इसको। एक होता है प्रीपेड, पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब होता है कि मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एक होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि अर्न बट नॉट रिसीव, जैसे मैंने 1 महीना ट्यूशन पढ़ा लिया लेकिन अभी मेरे पास पेमेंट आई नहीं है, तो एक्रूड इनकम यानी कि मेरे अर्न कर लिया, मेरे को मिलेगी, रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन अभी मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे नाम से नहीं, लेकिन हाँ वो मेरी पर्सनल है। तो वही एक होता है रिसीव इन एडवांस, यदि मैंने इनकम रिसीव कर ली। तो ये 4 हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सर आपने बता तो दिया, पर्सनल अकाउंट हमारे लिए होता है जो पर्सन से रिलेटेड करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव। सर इसका रूल क्या कहता है, तो इसको, इसी रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं जी। यदि हमारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहे हैं, इसको हम गोल्डन रूल्स के नाम से भी कई लोग जानते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है जी। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इन केस ऑफ रियल अकाउंट, इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो सिंपल है जी, पर्सनल अकाउंट का जो रूल कहता है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी कि वो व्यक्ति को डेबिट करना है जो रिसीव करेगा।
क्रेडिट द गिवर, यानी कि यदि वो दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है जी, यानी क्रेडिट द गिवर। तो इसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो व्यक्ति देगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे। समझ आया? ये हमारा पर्सनल अकाउंट था। सेकंड होता है इसी में ही, ट्रेडिशनल में ही, हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, दीज आर नॉट रिलेट्स टू द पर्सन, यानी कि ये अकाउंट हमारी पर्सन से रिलेटेड नहीं करती, यानी कि ना वो नेचुरल से ना आर्टिफिशियल, कोई पर्सन से रिलेट नहीं करती। किससे रिलेट करती? तो इसको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, यानी कि हमारे लिए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड वैल्यूएशन अकाउंट। +1 +2 तक बेसिकली जो अकाउंट हमारे को समझाया गया है कि हमारे पास पर्सनल अकाउंट में 3 होती है, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। नहीं, हमारा बेसिकली एक वैल्यूएशन कंसेप्ट भी है जो कि मैं समझाऊंगा इसमें। क्या कहता है? इम्पर्सनल अकाउंट बेसिकली ये अकाउंट जो होती है वो पर्सन से रिलेट नहीं करती, यानी कि हमारी, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ पर्सन ही तो नहीं होता, प्रोप्राइटर तो नहीं होता ना जी। एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंस होते हैं, इनकम्स होते हैं, हमारे पास लॉसेज होते हैं, गेन्स होते हैं। तो इनके लिए क्या रूल्स होगा, इनके लिए कौन सा अकाउंट्स हम लोग करेंगे? तो इनको हम लोग बेसिकली क्लासिफाई करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में, और उसकी कैटेगरी है पहला रियल अकाउंट, फिर दूसरा है नॉमिनल अकाउंट एंड अगर नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूएशन। क्या रूल्स है सर और क्या है ये चीज? रियल अकाउंट, अभी तक हमने पर्सनल में किया, पर्सन से कन्वर्ट कर दिया, पर्सनल हमारे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रियल। रियल अकाउंट यानी ये रिलेट करता हमारी बिजनेस में जो भी एसेट्स होंगे, एसेट्स यानी कि जो हमारी, जैसे कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जिस पे हमारे अधिकार होगा, यानी जिस पे हमारा राइट्स होगा, जो हमारी, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। जिसको हमने ऑन किया, यानी कि हमने खरीद रखा है, अब हमारे पास उसका पोजीशन है, चाहे जैसे मर्जी यूज करो, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स। तो एसेट्स हो जैसे लाइक बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, हमारे पास जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे क्या है? तो सर इसके लिए क्या रूल है? तो नॉमिनल अकाउंट्स में दीज आर रिलेट्स टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस लाइक बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर्स, मशीनरी एक्सेट्रा। तो इसके लिए रूल्स क्या कहता है सर? तो इसके लिए जो रूल्स कहता है बेटा, वो बेसिकली कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, व्हाट्स कम इन, यानी कि क्या आ रहा है, जो चीज मेरे पास आ रहा है उसको डेबिट कर देना। जैसे राम परचेज अ फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर मैंने खरीदा है, तो फर्नीचर क्या मेरे पास आ रहा है, और मैंने यदि कैश में खरीदा तो कैश जा रहा है। तो मींस कि जो चीज आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, यानी डेबिट करना है व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट, यानी कि क्या जा रहा है। मान लो मैंने फर्नीचर बेच दिया तो मेरे पास फर्नीचर खत्म हो रहा है, जा रहा है, और मेरे पास कैश आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, यदि एसेट्स के केस में होगा, यानी कि हमारी जो भी एसेट्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, उसके केसेस में यदि हम लोग कर रहे हैं, तो उस केसेस में हमारा जो रूल्स होता है डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट। एंड नेक्स्ट वन इज अ नॉमिनल। जब हमने सर पर्सनल कर लिया, यानी पर्सन से रिलेटेड हमारी एसेट्स जितनी होंगी उसके रिलेटेड भी रूल्स कर लिया, सर हमारे लॉस, एक्सपेंस, इनकम्स और गेन्स के लिए कोई है? तो नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, वो रिलेट करता है किससे? एक्सपेंस से, लॉस से, इनकम से, गेन से। यानी कि यदि बिजनेस में कोई भी लॉस हो, बिजनेस में कोई भी इनकम हो, बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो, गेन हो, प्रॉफिट हो, तो इन चीजों के लिए इनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इनकी एंट्रियां कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? तो इसकी एंट्री को, यानी इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स कहता है, वो क्या कहता है रूल्स? तो रूल्स कहता है जी कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जितने भी हमारे को नुकसान हो रहे बिजनेस, उन सबको डेबिट कर दो जी। और क्रेडिट किसको करेंगे जी? तो क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितने भी हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। सर ठीक है, आपने पर्सनल बता दिया, रियल भी बता दिया, हमारे लिए नॉमिनल भी बता दिया, जो नेक्स्ट वैल्यूएशन है ये किसके लिए सर? तो कई बार ऐसे भी हमारी बिजनेस में कुछ ऐसे भी एसेट्स और लायबिलिटी की ट्रीटमेंट होती है जिस पे, जैसे कि हमारा इसमें बोला कि दीज आर रिलेट्स टू वैल्यूएशन ऑफ, ये वैल्यूएशन से रिलेटेड होता है।
ये तो था कि हमारे पास खरीद रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग खरीद नहीं रहे, उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट कैसे यूज करेंगे, कि डेबिट कैसे करना, क्रेडिट करना, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे स्टॉक रिजर्व हमारे पास पड़ा, इन सब की कैसे वैल्यूएशन करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इतने बंदे मेरे को पैसे नहीं देंगे, जैसे उधार में मैंने किसी को बेचा है और मुझे उम्मीद नहीं रहा कि वो पैसा देगा मेरे लिए, तो मैं एक एक्सप्रॉक्स बेसिस पे कैलकुलेशन करता हूं, तो इसकी एंट्री कैसे पास करूंगा। तो इसमें हमारा जो रूल्स होता है कि यदि डेबिट तब करना जब हमारी जो हमारे क्या हो रहा है, यदि वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है, और क्रेडिट तब करना है जब हमारी वैल्यूएशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ध्यान रखना। तो ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे दो टाइप होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव। इसका जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो इनपर्सनल होता है ये भी हमारे लिए तीन टाइप की होती है, रियल, नॉमिनल और वैल्यूएशन। रियल रिलेट्स टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, जिसका रूल्स कहता है डेबिट्स व्हाट्स कमिंग, यानी कि जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसी नॉमिनल रिलेट्स टू एसेट्स, सॉरी नॉमिनल रिलेट्स टू एक्सपेंस, इनकम, लॉसेज एंड प्रॉफिट। तो यानी कि वो कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे उसको डेबिट कर दो, जितने भी हमारे इनकम्स और गेन्स होंगे उसको क्रेडिट कर दो। तो अभी हमने ट्रेडिशनल तो कर लिया, सर मॉडर्न बताइए। तो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन होता है या मॉडर्न अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल को हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कोई तुमसे पूछे कि सर कोई पूछ लेता है कई बार ट्रेडिशनल अप्रोच बताओ जी, तो एक ही चीज है। कोई बोलता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से रूल्स बताओ जी, एक ही बात है। यदि कोई गोल्डन रूल बोलता है तब भी एक ही बात है। लेकिन जो अगला है हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न अप्रोच। कई बार होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आता, नहीं सर अकाउंट समझ नहीं आ रहा, क्या इसके अलावा भी हम रोल एंट्रियां कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, यदि तुम्हें ये टर्म के बारे में पता होगा तो। यानी कि इस टर्म्स के बारे में पता कर लो, यानी कि ये हमने 6 कैटेगरी में हमने टर्म्स डिवाइड किया हुआ। कौन कौन से टर्म्स है? जैसे कि एसेट्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट्स होती क्या है। तो एसेट्स जो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हमने ऑन किया हुआ है, यानी कि जो हमारा बिजनेस है में हमने जो एसेट्स होती है, जो हमने चीज लगा रखी है, जैसे कि हमने फर्नीचर है, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीद रखा है, बोर्ड खरीद रखे, ये सारे क्या है हमारे लिए, हमारी बिल्डिंग है मेरी खरीद रखी है, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स यानी कि जिसपे हमारा ऑन राइट्स है। तो एसेट्स यदि हमें पहचान आ गई कि ये है जी, तो यदि मुझे पता चल गया तो इसका एंट्री करने का भी सिंपल सा तरीका है। क्या? यदि एसेट्स बढ़ती है यानी कि इंक्रीज, यदि एसेट्स इंक्रीज हो रही, इंक्रीज क्या होगी, जब तुम परचेस करोगे, तो बात वही आ गई थी, डेबिट्स व्हाट्स कमिंग। आना क्या होता है, जब परचेस करोगे। यहां भी इंक्रीज क्या होता है, जब हमारा परचेस होगा। तो यदि हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वही यदि डिक्रीज हो रहा है एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे जी। क्रेडिट यानी कि जा रहा होगा, बेच रहे होंगे तभी तो यानी कि यदि तुम्हें एसेट्स की नॉलेज है तो उसको देख लो कि वो हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देना, डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना। सर नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है लायबिलिटी जी। लायबिलिटी यानी कि किसी से मैंने ऑन किया हुआ है, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है जी, और कई बार हमारे को खुद का पैसा होता है तो कई बार हम लगा लेते हैं बिजनेस में, हमारी कैपिटल हो जाती है, तो उसके लिए हमने अलग किया हुआ है जी। दूसरा हो गया कि जब हमें कहते हैं कि नहीं मेरे पास भी पैसा नहीं, तो हम कहीं बाहर से बिजनेस में लोन लेते हैं, जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, किसी और से ले लिया, क्या उधार में हम खरीद लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यानी कि जिसको हमें फ्यूचर में पे करना है, जो हमारे लिए डेट है। तो लायबिलिटी यदि हो रहा है, तो यदि लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे जी। यदि ये डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे जी। सिंपल सी बात है। इंक्रीज यानी कि हमारे पास बढ़ रही है, तो यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, तो मींस कि क्रेडिट करना पड़ता है। घटेगी कब, जब हम घटेगी तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे जी। जा रही है यानी कि हमारे पास से पैसा है, मान लो किसी से मैंने उधार लिया होगा तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट हमारे पास कैश आ जाएगा। वही मैं वापस उसको पे कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसको डेबिट, और मेरे पास से कैश चला जाएगा क्रेडिट। तो ये हमारा रूल्स होता है जी। अगला है एक्सपेंस और लॉसेस। सर एक्सपेंस और लॉस, मैं कहा ठीक है, दो टर्म समझ आएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी।
यदि बिजनेस में कोई खर्चा और लॉस हो रहा तो उसके लिए क्या है जी, उसको भी हम एंट्री कर सकते हैं। यदि हमें रूल्स नहीं पता नॉमिनल, कोई बात नहीं जी, नॉमिनल नहीं पता कि डेबिट करना ऑल एक्सपेंसेस, तो कोई बात नहीं जी। यदि एक्सपेंस बढ़ रहा है, यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा जी, यदि डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो जाएगा। वही बात होगी सेम फिर से। यदि इंक्रीज होगा तब जब हम लोग ज्यादा और एक खर्चे करेंगे, खर्चे ज्यादा करोगे तो सिंपल सी बात है डेबिट, और यदि कम करोगे नहीं करोगे तो क्रेडिट, कम हो जाएगा। ऐसे ही फिर इनकम और गेन्स, यदि इनकम और गेन्स, इनकम यानी क्या, जो तुम्हारे को फायदे हो रहे, प्रॉफिट का इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो, या तुमने बेचा प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्या करेंगे, यदि हमारा ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाएगा तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही कैपिटल है, कैपिटल हमारी पर्सन से रिलेटेड करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता था इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में इसमें भी हम इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे, तो यदि कैपिटल है, यदि तुम बिजनेस में दे रहे हो कैपिटल, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, यानी कि तुम दे रहे हो तो यानी कि डेबिट द गिव क्रेडिट द गिवर। और यदि हमारी कैपिटल यदि इंक्रीज हो रही है जी, तो ये हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यदि डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। यानी कि ये ध्यान रखना कि यदि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे बिजनेस में लगाऊंगा, तो जब लगाऊंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, यानी कैपिटल हमारी बढ़ रही है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। और यदि मैं निकाल रहा हूं बिजनेस से तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग, सर ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग हमारी होती है जब प्रोप्राइटर बिजनेस से कोई पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाल ले या कोई गुड्स निकाल लेता, विड्रॉल कर लेता, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग की ट्रीटमेंट क्या होती है? ड्राइंग वैसे फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स होती है। तो ये सारा कुछ हम जब सोचेंगे, ये एसेट्स ये हमारी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे जी, कि ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो यदि हम ड्राइंग की एंट्री करेंगे तो ड्राइंग यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देंगे जी, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देंगे। तो सर ये भी क्लियर हो गया। यदि हमारे पास गोल्डन रूल्स मुझे नहीं याद है तो हमें अपने टर्म्स को समझना पड़ेगा कि हमारा टर्म्स क्या कहता है, और उसके बेसिस पे जब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे कि इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है। यदि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। यदि लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है डेबिट। यदि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। और हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। ऐसी तो यानी कि इसको और एक अच्छे तरीके से याद करने का देखना है तो ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल होती है, जो हमारे पास लायबिलिटीज होती है, और जो हमारे पास इनकम एंड गेन्स, इन तीनों का सेम रूल्स होता है जी। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी साइड होती है। और जो हमारे पास एसेट्स होता है जी, और हमारे पास एक्सपेंस है और ड्राइंग है, तो इनका सेम रूल्स है जी तीनों का। तो ये ध्यान रखना। यदि तुम्हें और याद नहीं आ रहा तो ये तरीका बता दिए, दो ही अप्रोच लेके चलो। एक एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंस को अलग कर दो, यानी कि इसमें इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। यदि लायबिलिटी और इनकम और हमारे पास कैपिटल है तो यदि ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। यानी कि ये हमारे डबल एंट्री रूल्स है। यानी कि किसी भी जर्नल में यदि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ये हमारे को रूल्स आना चाहिए और ट्रांजेक्शन्स को पहचान आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके 2-3 एंट्रियां तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि सर आपको रूल इंप्लीमेंट करके दिखा दो मुझे एंट्री में। तो लो जी दिखा देता हूं मैं रूल्स इंप्लीमेंट करके। जैसे कि मैंने 2-3 एंट्री यूज की। जैसे कि पहली एंट्री है, जैसे कि उसने बोला मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 60। जो ए है बिजनेस स्टार्ट कर रहा 60,000 इन्वेस्ट करके। अब ए जो इन्वेस्ट कर रहा वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए प्रोप्राइटर है। यानी कि मान लो मैं ही हूं, बिजनेस स्टार्ट कर, मैंने 60,000 बिजनेस में लगाया, तो जो 60,000 है वो कैश है, कैश लगा दिया। दूसरा मैंने लगाया, तो मैं क्या हो गया, पर्सन। तो पर्सन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो क्या हुआ, पर्सनल आर्टिफिशियल अकाउंट में, सॉरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हमने क्या रूल्स कहा था, यानी पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। तो मैं तो रिसीव कर नहीं रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, बिजनेस में दे रहा हूं। तो यानी कि मेरे को क्या कर लेना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए। तो यानी कि मान लो 1/4 तारीख को, 1/4/2020 को मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, जिसमें मैंने पैसा लगाया 60,000 रुपए। तो कैश बिजनेस में आ गया,
कैश क्या होता है, एसेट्स होती है। तो एसेट्स का रूल क्या कहता है, यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, या तो रियल अकाउंट में आ जाता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट टुवर्ड्स कमिंग। तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, कैश आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट। और लेजर फोलियो भी हमारे पास कोई है नहीं उसके रिगार्डिंग, तो मैं छोड़ देता हूं ऐसी। और डेबिट अमाउंट में मैंने इसको क्या कर दिया, 60,000 डाल दिया। दूसरा किससे आ रहा है, तो ए से आ रहा है, तो ए का क्या है, वो कैपिटल है, तो 2 यहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, और ये 60,000। तो यानी कि मेरे पास पैसा आ रहा है और दूसरा एज ए लायबिलिटी यानी कैपिटल खड़ा हो गया। और साथ में इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। मैंने क्या हुआ, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, या बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस। तो ये भी लिख सकते हो। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बिजनेस में यदि नरेशन एंट्री करते वक्त नरेशन नहीं लिखते तो कई बार हो सकता है कि हमें पता ही नहीं चले किस चीज की एंट्री। अचानक कोई तुम्हारे से बॉस पूछ दे तुम्हारा कि बताओ ये एंट्री क्या डाली हुई है, किस चीज की एंट्री डाली, तो नरेशन पढ़ के पता समझ आ जाता है। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे उसने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स परचेज किया, गुड्स हमारे लिए स्टॉक होता है। यदि मैं किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूं तो उसमें यदि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो हमारे लिए क्या होता है, वो स्टॉक होता है। तो स्टॉक हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गई। तो स्टॉक आ रहा है, गुड्स आ रही है। जैसे 5 तारीख को मैंने 5/4/2020 को गुड्स खरीदा, तो मैंने डेट डाल दिया गुड्स खरीदा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रीट कर सकते हो। परचेज हमारे लिए खर्चा भी हो जाता है, दूसरा स्टॉक खरीदा तो हमारे लिए एसेट्स भी हो जाता है। तो परचेज डेबिट खर्चा है, यदि क्या क्या डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो देखो जी, नॉमिनल अकाउंट यदि रूल लगाते हो तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर दिए परचेज को। यदि एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो रियल अकाउंट लगाओगे, डेबिट फॉर्स कमिंग, यानी स्टॉक आया तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। तो डेबिट कर दिया, मान लो 20,000 का है। दूसरा किसमें, मैंने कैश में खरीदा, तो कैश हमारे पास से क्या जा रहा है, तो जा रहा है तो हमारे लिए क्या है, वो एसेट्स है। एसेट्स यानी क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट, तो यानी कि मैं क्या कर दूंगा, टू कैश। तो यानी कि ये ऐसे समझ के एंट्रियां करनी है। यदि कोई भी डाउट आ रहा हो एंट्रीज में या रूल्स में, आप हमारे को प्लीज हमारे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। नहीं तो हमारे को जाकर ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो हमें, और वहां भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो प्लीज जितना हो सकता है हमारे को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमें और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।